Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College अजमेर। लास्ट टर्न पर हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में ये देखा कि किन प्राइमरी ग्रुप्स में हम टोटल कॉस्ट को बांटते हैं। उसके बाद जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को फंक्शनल बेसिस पर हम किन किन ग्रुप्स में बांट सकते हैं और कौन से ऐसी मदें होती हैं जिनको हम कॉस्टिंग में शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट या कुल लागत के विभिन्न अंग। तो टोटल जो कॉस्ट होती है उस टोटल कॉस्ट को हम एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में शो करते हैं और उस एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम कुल लागत को जिन अलग अलग अंगों के रूप में या कंपोनेंट के रूप में बताते हैं उनको हम कहेंगे कुल लागत के विभिन्न अंग या विभिन्न समूहों में लागत का वर्गीकरण। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपको बतलाया था, मुख्य रूप से हम कॉस्ट को 3 एलिमेंट्स में बांटते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इनका हम पुनः विभाजन करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार से तीनों एलिमेंट्स का जो डायरेक्ट वाला पोर्शन है यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों खर्चों का जो जोड़ है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट या मूल लागत। तो मूल लागत का अर्थ है कुल प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, इनका योग मूल लागत या प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। इसमें रॉ मटेरियल का अर्थ है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप कैसे निकालेंगे? द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें रॉ मटेरियल परचेज्ड, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल घटा देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर प्राइमरी पैकिंग के लिए कोई मटेरियल काम में लिया है तो वो भी मैंने आपको बतलाया था डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होगा, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मटेरियल को हमारे स्टोर्स तक लाने के लिए हमने कुछ खर्चे किए हैं तो वो भी मटेरियल की कॉस्ट में शामिल हो जाएंगी, जिसको हम कह सकते हैं कैरेज इनवर्ड अगर है कोई तो वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसका आएगा फैक्ट्री कॉस्ट या कारखाना लागत। तो जो प्राइम कॉस्ट या मूल लागत हमने ज्ञात करी है उस मूल लागत में हम जोड़ देंगे फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, उनके नाम हैं ये। इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। ज़्यादा प्रचलित जो शब्द है वो वर्क्स कॉस्ट इसमें होता है। वर्क्स कॉस्ट का अलग से जब पता लग जाता है तो ये उत्पादक की कारक क्षमता भी इससे हमें मालूम होती। तीसरा इसमें कंपोनेंट होगा ऑफिस कॉस्ट। जब वर्क्स कॉस्ट आया है उस वर्क्स कॉस्ट में अगर हम ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इसको हम ऐड कर देंगे तो ये कहलाएगी ऑफिस कॉस्ट, लेकिन इसका ज़्यादा पॉपुलर नेम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके पास अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है, देखिए रॉ मटेरियल के स्टॉक को हमने डायरेक्ट मटेरियल में एडजस्ट किया, वर्क इन प्रोग्रेस का कोई स्टॉक है तो उसका एडजस्टमेंट जनरली हम यहाँ पर करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम घटा देते हैं। तो वो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम वर्क्स कॉस्ट में जनरली एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर इसमें नहीं करेंगे। जनरली हम वर्क्स कॉस्ट में उसको एडजस्ट करते हैं। जो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट हमने निकाली है प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ के, वो आई फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, और उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घटा देंगे, तो वो हो जाएगी वर्क्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या उसको प्रोडक्शन शब्द काम में नहीं लेते तो
पॉपुलरली हम उसको वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट ही कहते हैं, क्षमा यहाँ पर चाहता हूँ। और उसके बाद इस फैक्ट्री कॉस्ट में हम जब ऑफिस ओवरहेड को या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे। अगर तैयार माल फिनिश्ड गुड्स का कुछ भाग वर्ष के प्रारंभ में हमारे पास था तो वो इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और वर्ष के अंत में कोई है तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये जब हम एडजस्टमेंट कर देंगे तो वो जो कॉस्ट बचेगी वो कॉस्ट कहलाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। एडजस्टमेंट के पहले तो हो गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और स्टॉक के एडजस्टमेंट के बाद हो जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसके बाद इसमें अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इस प्रकार से आप ये देखिए, डायग्राम से भी आप देख लीजिए, जब प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, इन तीनों का टोटल प्राइम कॉस्ट कहलाया। इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए तो वर्क्स कॉस्ट कहलाया। अगर हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ वर्क्स कॉस्ट में उसका एडजस्टमेंट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे। फिर इस वर्क्स कॉस्ट में अगर अपने ऑफिस ओवरहेड जोड़ दिया तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हमारे पास तैयार माल का ओपनिंग स्टॉक है तो वो जोड़ेंगे, और तैयार माल का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो घटा देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। और फिर इस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट। तो इस प्रकार से ये एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम बनाते हैं, जिसका ऐसा फॉर्मेट हो सकता है: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया तो वर्क्स कॉस्ट, उसमें ऑफिस ओवरहेड जोड़ दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जोड़ा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स घटा दिया तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ा तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर सेल्स और इसका डिफरेंस ले लेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉफिट। तो इस प्रकार से हम कॉस्ट को इन विभिन्न भागों में जो है इस प्रकार से बांट देते हैं। तो ये कहलाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। अब देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। निम्न समंकों से एक वस्तु की 1000 इकाइयों के निर्माण के में उपभोग सामग्री की लागत ज्ञात कीजिए। जो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है रॉ मटेरियल, उसकी लागत ज्ञात करनी है। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास है रॉ मटेरियल का 35,000, क्लोजिंग स्टॉक है 4,900, और रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है 52,500। परचेज ऑफ स्पेशल मटेरियल फॉर प्राइमरी पैकिंग 1,000, और परचेज ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स ऑयल, ग्रीस, कॉटन, ये है 5,000। तो देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 35,000, उसमें आप ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 52,500, टोटल हुआ 87,500। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे 4,900, तो ये हुआ 82,600। और प्राइमरी पैकिंग का जो मटेरियल है वो भी डायरेक्ट मटेरियल ही होता है, तो वो इसमें हमने ऐड कर दिया 1,000। तो कुल मिलाकर जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 83,600 हो गया। ये जो 5,000 के कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, ऑयल, ग्रीस, कॉटन वेस्ट, ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है या डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट नहीं है। मैंने आपको जब बंटवारा बताया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो ये जो ऑयल, ग्रीस, कॉटन वेस्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का जब अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इसको हम शामिल कर लेंगे। ऐसे ही देखिए, जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल का एक दूसरा नाम होता है कन्वर्टेबल मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसको हम तैयार माल की शक्ल में परिवर्तित करते हैं, कन्वर्टेबल मटेरियल। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर को हम प्रोडक्टिव लेबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स नेम भी हैं। तो इस प्रकार से ये आप इसमें मैंने आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में जो सब चीज़ें थी वो सब प्रकार की बातें मैंने आपको इसके संबंध में बता दी हैं। तो नेक्स्ट टर्न पर जो है अब इसके बाद हम शुरू करेंगे मटेरियल कंट्रोल, डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल।
सामग्री लागत नियंत्रण या सामग्री लागत, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उस फर्स्ट एलिमेंट को हम उसमें लेंगे सामग्री लागत नियंत्रण या मटेरियल कंट्रोल या सामग्री नियंत्रण, दोनों में एक ही बात है। इसमें मेन जो पार्ट हैं कुछ आपके सामग्री के लेवल्स आएंगे और कुछ उसमें जो है मटेरियल इशू करने के प्राइसिंग मेथड्स आएंगे, वो हम नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।